माशरे में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको जादू नहीं होता, मगर फिर भी किसी ने बता दिया कि तुम पे जादू है, तो वो उसकी सुनी सुनाई बात को हक और सच मानकर यकीन कर लेते हैं। अजीज दोस्तों, जब तक आप पर स्पेसिफिक सिम्टम्स जो बार बार जाहिर ना हो, इस वक्त तक आप किसी की बात पर यकीन ना करें कि आप पे जादू हो चुका है। अगर आप में ये निशानियां जो हम आपको बताने लगे हैं आप में मौजूद हैं, तो हम आपको ऐसा अमल बताएंगे जिससे इंशाल्लाह एक दिन में जादू जिन्नात मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो जाएगा और आपके घर में अगर तावीज़ दफन है तो वो आपको नज़र आ जाएंगे और जिसने आप पे जादू करवाया इसका चेहरा भी नज़र आ जाएगा। जादू बेशक एक कुफरिया अमल है, क्योंकि जादू में बराह रास्त शैतान यानी इब्लीस से या उसके बच्चों से मदद तलब करते हैं, और जो मंत्र पढ़े या लिखे जाते हैं इसमें अल्लाह और उसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी और उनका इनकार किया जाता है। फिर इब्लीस यानी शैतान को अपना रब मानकर वो इससे मदद मांगते हैं। सख्त तरीन जादू में तो नाउज़ुबिल्लाह कुरान पाक उल्टा लिखा और पढ़ा जाता है, या गंदी या गलीज स्याही से उसके तावीज़ लिखे जाते हैं। सऊदी अरब में एक जादूगर पकड़ने हुआ जो कि नजासत वाली जगह पे कुरान पाक की आयतें रख के जादू कर रहा था। यही वजह थी कि हजरत अली रज़ी ताला अन्हो ऐसे इफराद जो जादू करते या करवाते थे उनको चुन चुन कर इकट्ठा करते थे और उनकी गर्दनें उड़ा देते थे, क्योंकि जादूगर न सिर्फ अपने आप को शिर्क की तरफ लेके जाता है बल्कि अपने तमाम साथियों को या उन लोगों को जो आपसे जादू करवाते हैं उनको भी शिर्क की तरफ लेके जाता है। आजकल हम हर तकलीफ और परेशानी का इल्ज़ाम जादू पे लगा देते हैं। किसी के रिश्ते नहीं होते, हम कहते हैं जादू हो गया। किसी को नौकरी नहीं मिलती तो हम कहते हैं जादू हो गया। अगर कारोबार नहीं चल रहा तो हम कहते हैं जादू हो गया, बंदिश हो गई। यानी हर मुश्किल का इल्ज़ाम जादू पे लगा दिया जाता है, जैसे अल्लाह पाक ने ये दुनिया बना के जादूगर के हाथ में दे दी कि जो चाहो वो करो। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप पे जादू हुआ या नहीं उसकी खसूसी अलामात हैं, और अगर ये अलामात आप में 70% तक हों और बार बार जाहिर हों तो आप यकीन कर लें कि आप पे जादू हुआ है और आपको इलाज की बहुत ज़रूरत है। सुई या किसी चीज़ का चुभना महसूस होना, ऐसा लगना कि किसी ने आपको कोई नुकीली चीज़ या कांटा चुभाया है और उसका दर्द महसूस करना, नींद में रोना, सोते हुए अपने आप को कमज़ोर महसूस करना, ऐसा लगना कि कोई आपको दबा रहा है, कोई आप पे काबू कर रहा है, सोते हुए ख्वाब में कुछ खाना महसूस होना और जब आपकी आंख खुले तो उसका जायका आपके मुंह में होना, सोते हुए झटके लगना, ऐसा लगना कि किसी ने आपको पकड़ के हिलाया है, या ऐसा महसूस होना कि किसी ने आपका नाम लेके आपको जगाया है, या ऐसा लगना कि किसी ने आपको पाँव के अंगूठे से पकड़ के हिलाया है। आवाज़ें सुनाई देना, अपने घर के कमरों में दाखिल होते हुए डर लगना, कपड़े फट जाना, जब उन कपड़ों को देखना तो ऐसा लगना कि किसी ब्लेड के साथ कटे हैं, खून का गिरना महसूस होना, खून को गिरते हुए देखना, जिस्म में कमजोरी होना जबकि आपकी रिपोर्ट बिल्कुल क्लियर हो, कीमती अशिया की चोरी हो जाना, जिस्म पे नील के निशान नजर आना जबकि आपको चोट ना लगी हो, सीने में घुटन महसूस होना, असर के बाद से घुटन महसूस होना और आधी रात तक रहना, अज़वाजी जिंदगी में एकदम तकरार आ जाना, शोहर का बीवी से या बीवी का शोहर से नफरत शुरू हो जाना, औरत का हमल में बच्चा ख़त्म हो जाना या बच्चा होना ही नहीं, जंगली जानवर देखना, गोश्त देखना, किसी को हर वक्त अपने साथ महसूस करना,
सोते हुए अपने बिस्तर पे किसी को अपने साथ महसूस करना, ऐसा लगना कि कोई आपका बार बार पीछा कर रहा है, कमरे से किसी खाने की खुशबू आना या ऐसे फल की खुशबू आना जिसका सीजन ना हो, डरावनी शक्लें देखना, नींद का न आना, वीरान जगह पे खुद को बार बार देखना, छोटी छोटी बातों पे बहुत गुस्सा आ जाना और बेशक गलती आपकी हो फिर भी गुस्से पे कायम रहना, सर, सीने, कंधे, कमर में बोझ महसूस होना, ऐसा लगना कि कोई बहुत भारी चीज आपके ऊपर पड़ी है, नमाज, कुरान, जिक्र से दूरी इख्तियार कर लेना, जिस्म पे बाल नजर आना, मुंह या जिस्म के किसी हिस्से से बहुत बदबू आना, ऐसी बीमारी में पड़ जाना जो नामालूम हो, यानी डॉक्टर को समझ ना आए कि आपको कौन सी बीमारी है और इसकी रीज़न क्या है, रिश्ते ना आना जबकि लड़की और जहेज का कोई मसला ना हो। अजीज दोस्तों, ये चंद निशानियां काले जादू की हैं और अगर आप में ये निशानियां 70% तक मौजूद हैं और बार बार जाहिर हैं तो आप समझ जाएं कि आप पे काला जादू हुआ है और आपको इलाज की बहुत ज़रूरत है। जादू से बचाव का या जिन्नात से बचाव का इलाज बहुत ही सिंपल है। आप एक दिन ये अमल करके देखें, आपको खुद ही इस चीज़ का फ़र्क महसूस होगा और आप खुद बोलेंगे कि मैं ठीक हो गया। आपने सूरह मोमिनून की आखिरी 4 आयत 7 मरतबा पढ़नी है और अजान 7 मरतबा पढ़नी है और अजान को आपने इसी तरह से पढ़ना है जैसे कोई वजीफा पढ़ते हैं। ये वजीफा आप जितना ज़्यादा करेंगे उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा, यानी इसमें कोई काउंटिंग नहीं है कि 7 बार एक ही दफ़ा आप कर लें। आप चाहें तो दिन में 3 दफ़ा कर लें, आप चाहें तो दिन में 1 दफ़ा कर लें, लेकिन आप जैसे ही ये अमल करेंगे आपको खुद महसूस होगा कि आप बिल्कुल ठीक हो चुके हैं। सूरह मोमिनून की आखिरी 4 आयत 7 बार और अजान 7 बार, और जिस शख्स पे जादू या जिन्नात का असर हो उसके दाएं कान में ये पढ़ के एक बार फूंक दें और फिर बाएं कान में फूंक दें। अगर वो शख्स वहाँ मौजूद नहीं है जिसको जादू हुआ है तो आप उसको तस्वर में ला के उसके ऊपर ये फूंक दें। अगर मरीज खुद ये अमल करना चाहता है तो ये अमल करके अपने दाएं कान का तस्वर करके दाएं कंधे पर फूंक मार दे और फिर बाएं कान का तस्वर करके बाएं कंधे पे फूंक मार दे। इंशाल्लाह पहले ही दिन आपको फर्क महसूस होगा और आप खुद कहेंगे कि मुझे असर महसूस हो रहा है। जहां तक बात है कि किस शख्स ने आप पे जादू करवाया, अगर आप उसकी शक्ल देखना चाहते हैं तो आपने रात को सोने से कबल 5 बार अव्वल व आखिर दुरूद इब्राहिमी और 300 बार या जब्बार या कहार या जब्बार या कहार 300 बार पढ़ के किसी से बात किए बगैर सो जाना है। और जब आपने ये वजीफा करना है तो अपने जहन में इस चीज को रखना है कि आप ये अमल इसलिए कर रहे हैं कि आप उस शख्स की शक्ल देख सकें जिसने आप पे जादू करवाया है, या आप तावीज़ देखना चाहते हैं कि आपके घर में कहाँ तावीज़ दफन है तो आपको वो तावीज़ भी नज़र आ जाएंगे। लेकिन इस अमल के लिए आपको इजाज़त लेनी ज़रूरी है। इसके लिए कमेंट सेक्शन में आप अपना नाम लिख के हमें मैसेज कर दें। इंशाल्लाह जैसे ही आपको इजाज़त मिलेगी आप ये अमल करें, इंशाल्लाह आपको वो शख्स नज़र आ जाएगा।